मेरे भाइयों, कोई चीज चोरी हो जाए तो मन में एक प्रश्न उठता है कि ये वस्तु किसी घर के व्यक्ति ने चुराई है कि बाहर के व्यक्ति ने चुराई है। घर में आने जाने वाले व्यक्ति ने चुराई है कि कोई बाहर का व्यक्ति है। मेरे भाइयों, जब ये कंफ्यूजन रहता है तो हम ज्योतिषी के पास जाते हैं। और ज्योतिषी को क्या देखना होता है? आपकी प्रश्न पूछने की जो जन्म कुंडली है, प्रश्न लग्न है, वो बता देती है कि चोर घर का है या बाहर का है, वस्तु चोरी हुई है या नहीं चोरी हुई है, घर में ही कहीं रखी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छी जानकारी मिलने वाली है। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। मेरे भाइयों, सबसे पहले जब कोई प्रश्न पूछने आता है चोरी के बारे में तो प्रश्न लग्न बना देनी चाहिए उसी समय की। अब प्रश्न लग्न को देखिए। प्रश्न लग्न चर लग्न की है, यानी प्रश्न लग्न में 1 अंक लिखा है, 4 अंक लिखा है, 7 अंक लिखा है, 10 अंक लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि चर लग्न है। चर लग्न में कोई व्यक्ति आया है, उसने ये प्रश्न किया है, तो इसका मतलब यह है कि वस्तु किसी बाहरी व्यक्ति ने चुराई है और वो वस्तु लेकर के कहीं दूर चला गया है, या उसने उस वस्तु को वहां के पास से हटा करके कहीं दूर भेज दिया है। अगर लग्न स्थिर है, स्थिर लग्न यानी 2, 5, 8, 11, ये स्थिर लग्न है। अब स्थिर लग्न है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति की जो वस्तु चोरी हुई है वो घर के ही किसी व्यक्ति ने चुराई है, या नहीं भी चुराई है, वो वस्तु घर में ही है और मिसप्लेस है, यानी कहीं पर ऐसी जगह रख दी गई है जो बाद में भूल गया व्यक्ति। तो इसमें क्या होता है कि घर के व्यक्ति का ही हाथ होता है, या व्यक्ति की वो वस्तु घर में ही होती है, चुराई गई नहीं होती है। अब अगर द्विस्वभाव लग्न राशि है, यानी 3, 6, 9, 12 अगर लग्न में है, तो इसका मतलब यह होता है कि आपके घर के निकटवर्ती व्यक्ति ने, उसमें आपके परिवार का भी व्यक्ति हो सकता है, आपके घर में आने जाने वाले व्यवहारियों का भी उसमें हाथ हो सकता है, यानी निकटवर्ती जो भी आपसे व्यक्ति है वो इसमें शामिल हो सकता है। और ये वस्तु उसी के पास रहती है, हालांकि वो उस वस्तु को आपके घर से ले नहीं जाता है, वहीं आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर ही कहीं ऐसी जगह छुपा करके रख देता है कि जब मौका पड़ेगा तब वो लेकर के उसको चला जाएगा। अब अगर कुंडली आपने बनाई है प्रश्न लग्न, और प्रश्न लग्न में नवांश भी इसी तरह का है, यानी जो आपकी लग्न है उसी राशि का नवांश है, तो ये बात 100% सही होती है। अब दूसरी बात कि अगर जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा सप्तम भाव में है या केंद्र में कहीं पर भी बैठा हुआ है, तो भी घर के ही व्यक्ति ने वो वस्तु चुराई हुई होती है, यानी कि बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं होता है। अगर प्रश्न लग्न का लग्नेश और सप्तमेश लग्न में बैठा है तो भी घर के ही व्यक्ति ने चुराई हुई होती है, बाहरी व्यक्ति का इसमें हाथ नहीं होता है। अगर सप्तम भाव का स्वामी लग्न कुंडली में, प्रश्न लग्न कुंडली में तृतीय भाव में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है या द्वादश भाव में बैठा है, तो भी इसका मतलब यह है कि आपकी जो वस्तु चोरी हुई है, आपके घर में आने जाने वाले खास लोग, खास तौर पर अगर आपके यहाँ मैनेजर रहता है कोई, या आपके घर में काम करने वाला व्यक्ति कोई होता है, तो वो इसमें उसका हाथ होता है। अगर कोई प्रश्न करने आए और वो जेब के अंदर अपना हाथ डाले या आपने हाथ छुपा करके आता है, तो इसका मतलब घर के ही व्यक्ति ने वस्तु चुराई है। और अगर उसके हाथ खुले रहते हैं तो इसका मतलब वो वस्तु बाहर के व्यक्ति ने चुराई है। बहनों भाइयों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। विषय वस्तु पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।